मेरा नाम नंदिनी है। मेरी उम्र 22 साल है। मेरे पिता काफ़ी अमीर थे, इसलिए उन्होंने मेरी शादी बहुत धूमधाम से की थी। मेरे पति का नाम सूरज था। वो बहुत अच्छे थे और मुझसे बहुत प्यार भी करते थे। मैं बचपन से ही काफ़ी अमीर थी, इसलिए सुख चैन से रहने की मेरी आदत थी और बचपन से ही मुझे कोई ख़ास रोक टोक भी नहीं की गई थी। मेरे ससुराल में मेरी सास ससुर और 2 नंद थीं। हम परिवार में टोटल 6 लोग थे, इसलिए मुझ पर अचानक से काम का काफ़ी भार आ गया था। शुरू-शुरू में मुझे इतना सारा काम खलता था, पर वक्त के साथ मुझे धीरे-धीरे इन सब की आदत सी हो रही थी। पर जिस लड़की ने बचपन से इतना काम ना किया हो, उसके लिए ऐसा बोझ मुझ पर बहुत भारी-भारी सा लगने लगा था। मैं इन सब काम से थकने सी लगी थी, इसलिए मुझे अब वहाँ रहना कुछ खास पसंद नहीं आता था। मेरे पति अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उनसे उनके परिवार के खिलाफ कुछ कहना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मुझे पता था कि वो अपने परिवार के खिलाफ कुछ सुन नहीं पाएंगे और मेरे परिवार में सब बहुत अच्छे थे, तो आखिर मैं बुराई करती भी तो किसकी। धीरे धीरे ऐसे ही सब चल रहा था और मुझे अब उस फैमिली के साथ रहना पसंद नहीं आ रहा था। मैं उनसे तंग आने लगी थी। एक दिन मैंने बीमार होने का नाटक करना शुरू कर दिया। उस पूरा दिन मैंने कोई काम नहीं किया। मेरे इस नाटक को मेरी सास अच्छी तरह से समझ रही थी। उन्हें समझ आ रहा था कि मैं ये सब नाटक कर रही हूँ, पर उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा और फिर एक दिन मैंने अलग होने का फैसला कर लिया, क्योंकि मुझे इस तरह के बड़े परिवार में रहना पसंद नहीं था और ऊपर से घर के काम से भी मैं बोझ सी होने लग गई थी। इसलिए मैंने अलग होने का फैसला कर लिया था। मेरी ये बात सुनकर मेरे पति मुझ पर भड़क से गए थे। वो मुझसे गुस्से में कहने लगे कि जैसा तुम चाहती हो वैसा नहीं हो सकता। मैंने भी उनसे गुस्से में कह दिया कि मुझे अलग होना है, मतलब होना है। मेरी सास मुझे मनाने लगी। वो कहने लगी कि बेटा, क्या परेशानी है, हम उसे मिलकर सॉल्व कर लेंगे। बस तुम ऐसे घर छोड़ने की बात मत करो। पर मैं अब उस परिवार के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैं अपनी बात पर अड़ गई थी। मैंने भी साफ साफ कह दिया था कि अगर मेरे पति अलग नहीं हुए इस परिवार से, तो मैं अपने मायके वापस चली जाऊंगी। मेरे ससुराल वालों की समाज में बहुत इज्जत थी, इसलिए मेरी सास ने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटे को अलग रहने के लिए कह दिया था। मैं बहुत खुश हो गई थी कि अब मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी। अब मैं और मेरा पति दूसरे घर में रहने लगे थे। मेरी सास बहुत उदास थी, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को अपने से दूर कर दिया था। मेरे इस फैसले पर मेरे पति मेरे साथ नहीं थे, पर मैंने सोचा वक्त के साथ ये भी ठीक हो जाएंगे। अब घर में केवल 2 ही लोग रहते थे और पूरे दिन का आराम। मैं अपने मन के कपड़े पहनती थी। धीरे धीरे एक वक्त आया जब मैं प्रेग्नेंट हो गई। मैं उस वक्त काफ़ी कमज़ोर थी, इसलिए डॉक्टर ने मुझे किसी भी तरह के काम करने के लिए मना कर दिया था। मैं घर पर कोई नौकरानी भी नहीं रख सकती थी, क्योंकि मेरे पति इतना अच्छा काम नहीं कर रहे थे। 1-2 दिन बाद मैंने देखा कि मेरे घर मेरी सास आ गई हैं। मैंने सोचा मैंने तो इनको बुलाया भी नहीं है। फिर वो मुझे कहने लगी कि जैसे ही मैंने ये खुशखबरी सुनी, मैं चली आई, क्योंकि मुझे पता है इस हालत में तुम्हें कोई काम नहीं करना चाहिए। मेरी सास मेरे घर का पूरा काम करती थी, क्योंकि मेरे पति तो सुबह सुबह ही काम के लिए चले जाया करते थे, इसलिए मैं पूरा दिन घर में अकेली रहती थी। इन दिनों मेरी सास मेरा पूरा ख्याल रखती थी। वो रोज़ सुबह सुबह मेरे घर आ जाती थी और शाम को मेरे पति के आने के बाद वो अपने घर वापस चली जाया करती थी। मैंने अपनी सास से कहा कि वो यहीं क्यों नहीं रुक जाती। आखिर रोज़ रोज़ आती जाती हैं तो आप भी तो थक जाती होंगी। तो मेरी सास मुझसे कहने लगती है कि ये तुम्हारा घर है बेटा, मुझे अपना घर भी तो देखना होता है। यहाँ रहूँगी तो अपने घर को कौन संभालेगा। यह सुनकर मैं चुप हो जाती हूँ। अगले दिन मेरी सास किचन में कुछ काम कर रही थी। मैं अपने रूम में लेटी होती हूँ। मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी और मेरे रूम में रखे जग का पानी भी ख़त्म हो चुका था, इसलिए मैं पानी लेने के लिए अपने किचन में जाने लगती हूँ। जैसे ही मैं अपने किचन में पहुँचती हूँ, मैं देखती हूँ कि मेरे पति अपनी माँ के सामने रो रहे होते हैं और कहते हैं कि माँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ।
मुझे आपसे अलग रहकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तब मेरी सास मेरे पति से कहती है कि बेटा, अभी तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत तुम्हारी पत्नी को है। वो जितना खुश रहेगी उसके लिए उतना ही अच्छा रहेगा, इसलिए तुम अपनी पत्नी के साथ ही रहो। वो जैसा चाहती है वैसा ही करो, क्योंकि उसकी हालत अभी बहुत नाजुक है। ये सुनकर मैं अपने कमरे में वापस आ जाती हूँ और सोचने लगती हूँ कि आखिर मेरी वजह से कितने लोग परेशान हैं। मैंने अपनी सास के साथ इतना गलत किया, फिर भी वो मेरी इतनी सेवा करती है और मुझसे कोई भी शिकायत नहीं करती है। अगले दिन मेरी डिलीवरी का वक्त भी आ गया था। मुझे लड़की होती है। मेरे पूरे ससुराल वाले मुझे देखने आते हैं और बहुत खुश होते हैं। ये सब देखकर मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा होता है। मेरे ससुराल वाले हॉस्पिटल से ही अपने घर चले जाते हैं। जब मेरे पति मुझे अपने साथ घर ले जाने के लिए कहते हैं तो मैं उनसे कहती हूँ कि मुझे अपने ससुराल जाना है। मुझे अब उस घर में वापस नहीं जाना जहाँ मेरा परिवार नहीं है। ये बात सुनकर मेरे पति बहुत खुश हो जाते हैं और मुझे अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। मेरे ससुराल वाले हमें देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। मेरी सास मेरा गृह प्रवेश करती है और मुझे अंदर आने के लिए कहती है। मैं अपनी सास और अपने पूरे परिवार से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती हूँ। सबसे माफ़ी मांगकर मुझे बहुत हल्का महसूस होता है। अपने पति के चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, क्योंकि मैंने अपने ही स्वार्थ के लिए अपने पति की खुशियों को तो देखा ही नहीं था। अब वापस सबको खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हो जाती हूँ और हम पूरा परिवार अब खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही अन्य कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।